आइए एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी कहानी पर नजर डालते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सिर्फ किसी गांव की बात नहीं करेंगे, बल्कि इंसानी रिश्तों, बिजनेस में पार्टनरशिप और बाहरी दुनिया के प्रभाव को बहुत करीब से समझेंगे। ये कहानी है आनंद नाम के एक गांव की और दो ऐसे दोस्तों की जिन्होंने साथ मिलकर एक बड़ा सपना देखा था। एक ऐसा सपना जो हमें ये सिखाता है कि जब दो अलग अलग ताकतें एक साथ मिलती हैं तो क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। तो चलिए इस खूबसूरत कहानी की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या सबक छुपे हैं। जरा सोचिए, क्या कुछ फुसफुसाए गए शब्द या किसी के कान में भरी गई कुछ बातें एक अटूट रिश्ते को पूरी तरह तबाह कर सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो विश्वास की नाजुक डोर पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। अक्सर हम देखते हैं ना कि जो रिश्ते सालों की मेहनत और प्यार से बनते हैं, वो बाहरी दखलंदाजी की एक छोटी सी आंधी में डगमगा जाते हैं। आज की ये पूरी चर्चा इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। हम देखेंगे कि कैसे सफलता और शोहरत के बीच दूसरों की जलन किसी भी मजबूत साझेदारी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। नंबर 1, आनंद गांव की मिसाल, और इसका उपशीर्षक है एक अनोखी दोस्ती। आनंद गांव असल में खुशियों, शांति और भाईचारे का एक जीता जागता प्रतीक था। कुएं पर पानी भरती औरतें, चौपाल पर बैठे बुजुर्ग और इसी प्यारे से माहौल के बीच पले बड़े दो पक्के दोस्त, राजू और विक्रम। इनकी दोस्ती ना बिल्कुल जय वीरू जैसी थी। हर शरारत में, हर मुसीबत में दोनों हमेशा एक दूसरे के लिए ढाल बनकर खड़े रहते थे। पूरे गांव में इनकी जोड़ी की मिसालें दी जाती थी। ये सिर्फ साथ खेलते नहीं थे, बल्कि इनकी सोच और इनके सपने भी एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए थे। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। नंबर 2, ताकतों से बना सपना, और उपशीर्षक है दोस्ती का समोसा का जन्म। एक दिन ढलती शाम को गांव के शांत तालाब के किनारे बैठे बैठे दोनों दोस्तों के मन में कुछ बड़ा करने का ख्याल आया। उम्र बढ़ रही थी और वे यूं ही गांव की गलियों में खाली नहीं घूमना चाहते थे। लेकिन मजेदार बात यह थी कि उन्हें नौकरी के लिए अपना प्यारा गांव छोड़कर शहर भी नहीं जाना था। उन्हें गांव में रहकर ही अपनी एक अलग पहचान बनानी थी। और बस यहीं से जन्म हुआ एक ऐसे बिजनेस आइडिया का जो उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाला था। इस व्यापार की शानदार शुरुआत 3 अहम पड़ावों से गुजरी। पहला कदम था तालाब के किनारे आया वो बेहतरीन आइडिया, गांव में ही एक समोसे की दुकान खोलने का फैसला। दूसरा कदम, क्वालिटी पर पूरा फोकस। राजू ने खास पहाड़ी आलू और ताजे खुशबूदार मसालों का इंतजाम किया ताकि समोसों का स्वाद एकदम बेमिसाल हो। और तीसरा कदम था चौराहे पर वो खूबसूरत सा पीले रंग का बोर्ड लटकाना, जिस पर लाल अक्षरों में लिखा था दोस्ती का समोसा। ये सिर्फ एक दुकान नहीं थी, ये उनके सुनहरे भविष्य की पहली ईंट की, जिसे उन्होंने अपनी पूरी लगन और मेहनत से रखा था। आपको पता है, किसी भी सफल व्यापार की नींव उनके आपसी तालमेल से ही रखी जाती है। एक तरफ राजू है जिसके हाथों में मसालों का जादू है और जो भट्टी की तेज आंच के सामने खड़ा होकर बेहतरीन समोसे तैयार करता है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम है जो दुकान का मैनेजमेंट देखता है और ग्राहकों से मीठी मीठी बातें करके उन्हें जोड़े रखने का हुनर जानता है। सच में ये एक परफेक्ट पार्टनरशिप है। एक प्रोडक्ट बनाता है तो दूसरा उसे बाजार में बेचना जानता है। जब दोनों की ये अलग अलग ताकतें मिली, तभी तो ये दुकान इतनी बड़ी कामयाबी बन पाई। और फिर आया वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। जब गांव के मास्टर जी ने उनका पहला समोसा चखा तो उनके मुंह से बेसाख्ता यही शब्द निकले, अद्भुत, ऐसा करारा और स्वादिष्ट समोसा, तुम दोनों के हाथों में जादू है। और सच मानिए, ये सिर्फ एक तारीफ नहीं थी, ये उनके बिजनेस की सबसे पहली और सबसे बड़ी मार्केटिंग थी। मास्टर जी के चेहरे के बदलते भाव, करारे समोसे की वो पहली बाइट और हरी चटनी का तीखापन, ये सब कुछ इतना लाजवाब था कि तारीफों का सिलसिला शुरू हो गया। इसके बाद तो पूरे गांव में दोस्ती का समोसा की चर्चा आग की तरह फैल गई और ग्राहकों की लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गईं। लेकिन अब कहानी के तीसरे और सबसे चिंताजनक हिस्से की तरफ मुड़ते हैं। नंबर 3, चुगली का जहर, और उपशीर्षक है शक के बीज बोए जाते हैं। देखिए, जब भी कोई तेजी से तरक्की करता है ना, तो वो कुछ लोगों की आंखों में खटकने ही लगता है। आनंद गांव में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कालिया और बिरजू नाम के 2 ईर्ष्यालु लोगों को राजू और विक्रम की ये सफलता बिल्कुल रास नहीं आई। जहां कल तक कोई इन्हें पूछता नहीं था, वहां आज इनकी दुकान पर मेला लग रहा था। कालिया और बिरजू ने समझ लिया था कि इनकी तरक्की का असली राज इनकी ये अटूट दोस्ती ही है, और अगर इस दुकान को गिराना है तो सबसे पहले इनकी इस पार्टनरशिप को तोड़ना ही होगा। जरा सोचिए, कालिया ने कितनी चालाकी से ये जहर घोला। जब राजू अकेला भट्टी के सामने पसीना बहा रहा था, तब कालिया ने उसके सीधे साधे मन पर वार किया।
उसने राजू की कड़ी मेहनत को ही एक हथियार बना लिया और कहा, दुकान की असली जान तो तुम्हारा जादू है, विक्रम तो बस बातें बनाता है और पैसे गिनता है। बाप रे, ये बहुत ही खतरनाक साइकोलॉजिकल चाल थी। कालिया ने राजू के मन में ये झूठा अहंकार पैदा कर दिया कि सारी सफलता केवल उसकी वजह से है और विक्रम तो बस उसका फायदा उठा रहा है। और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ बिरजू ने विक्रम को अपना निशाना बनाया। उसने जाकर कहा, समोसा तो कोई भी बना लेगा यार, असली हुनर तो ग्राहकों को अपनी मीठी बातों से रोकना है। ये एक पूरी तरह से प्लान किया हुआ हमला था। बिरजू ने विक्रम के कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और उसे ये यकीन दिला दिया कि राजू का काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन दुकान का असली हीरो तो विक्रम ही है। इन जहरीले शब्दों ने विक्रम के मन में भी घमंड की एक दीवार खड़ी कर दी। दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही काम कर रहे थे, लेकिन बाहरी जहर ने उनके सोचने समझने के नजरिए को पूरी तरह से अंधा कर दिया था। अब चौथे हिस्से पर नजर डालते हैं। नंबर 4, कड़वा अलगाव और उपशीर्षक है दोस्ती का समोसा का पतन। शक और झूठे अहंकार की जो दीवार धीरे धीरे खड़ी हो रही थी, उसे बस एक चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी एक दोपहर की भारी भीड़ के दौरान भड़क उठी। काम का प्रेशर बहुत ज्यादा था। विक्रम ने जल्दी हाथ चलाने को कहा तो राजू का दबा हुआ सारा गुस्सा फूट पड़ा। सालों पुरानी दोस्ती में पहली बार सबके सामने इतनी तीखी बहस हुई। मैं कोई मशीन नहीं हूं से लेकर मैं ना हूं तो एक कुत्ता भी ना फटके जैसे कड़वे शब्द हवा में गूंजने लगे। ग्राहकों से खचाखच भरी दुकान में दोनों के बीच का वो जहर बाहर आ गया। और हम सब जानते हैं कि गुस्से में इंसान सोचने समझने की ताकत खो ही देता है। इसके बाद दुकान के हालात में जो दर्दनाक बदलाव आया, वो सच में दिल तोड़ने वाला था। ये स्लाइड देखिए। लड़ाई से पहले जहां भारी भीड़ और हंसी की गूंज हुआ करती थी, वहीं अब गहरा सन्नाटा और सूनी सड़कें थीं। वो चमकता हुआ पीले रंग का बोर्ड अब बंद और उदास लकड़ी के दरवाजों के ऊपर एकदम बेजान सा लटक रहा था। जहां हर वक्त ताज़ी हरी चटनी की खुशबू महकती थी, वहां अब निराश और भूखे गांव वाले इस नुकसान पर बस अफसोस जता रहे थे। ये सिर्फ एक बिजनेस का बंद होना नहीं था, बल्कि पूरे समाज के लिए एक इतने अच्छे और प्रेरणादायक उदाहरण का खत्म हो जाना था। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर होता है। 5वें हिस्से में हम यही देखते हैं। नंबर 5, एहसास और मिलन, और उपशीर्षक है धोखे की धूल का धुलना। दुकान बंद होने के बाद दोनों की ही जिंदगी एकदम वीरान सी हो गई थी। राजू अपने आंगन में उदास बैठा रहता और विक्रम तालाब के किनारे। अलग होने के बाद शांति के उन भारी पलों में दोनों को एक दूसरे की बहुत याद सताने लगी। जब गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो उन्हें समझ आने लगा कि वे दोनों तो एक दूसरे के बिना एकदम अधूरे हैं। राजू भट्टी की आंच सहता था तो विक्रम चिलचिलाती धूप में ग्राहकों के ताने सुनकर भी मुस्कुराता रहता था। अकेलेपन के उन दिनों में एक बहुत गहरा मानसिक मंथन हुआ। पहले तो उन्होंने शांति से विचार किया, फिर अचानक उन्हें कालिया और बिरजू के वो जहरीले शब्द याद आए, और बस उसी एक पल में दोनों को एक साथ ये एहसास हो गया कि उनके साथ असल में क्या खेल खेला गया है। उन्हें साफ साफ समझ आ गया कि उन दोनों के बीच जानबूझकर आग लगाई गई थी, ताकि उनकी इस सफलता की कहानी का अंत हो सके। और जैसे ही ये एहसास हुआ, बिना एक भी पल गंवाए दोनों पागलों की तरह गांव के चौराहे की तरफ दौड़ पड़े। चौराहे पर आमने सामने आते ही दोनों की भावनाएं छलक पड़ी। एक ने भरे गले से कहा, तेरे बिना ये राजू कुछ नहीं है। तो दूसरे ने तुरंत माना, नहीं, गलती मेरी थी, मुझे झूठा घमंड हो गया था। यह सच में एक बहुत ही भावुक कर देने वाला नजारा था। दोनों ने अपने अपने अहंकार को किनारे रखकर एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। उनकी आंखों से बहते ले आंसुओं ने उस धोखे और घमंड की सारी धूल को धो डाला जो बाहरी लोगों ने उनके दिलों पर जमा कर दी थी। ये दृश्य हमें सिखाता है कि जब अपनी गलती का एहसास हो जाए ना, तो माफी मांगने में कभी भी देर नहीं करनी चाहिए। और अब हम छठे और अंतिम हिस्से की ओर बढ़ते हैं। नंबर 6, दोस्ती का असली स्वाद, और उपशीर्षक है खुशियों की वापसी। अगले ही दिन वो बंद लकड़ी के दरवाजे फिर से खुल गए और उसी चौराहे पर फिर से वही पुरानी रौनक लौट आई। राजू भट्टी पर करारे समोसे तल रहा था और ग्राहकों की भीड़ फिर से सजने लगी थी। विक्रम भी बिल्कुल उसी पुरानी एनर्जी के साथ ग्राहकों को संभाल रहा था। गांव वालों के चेहरों पर फिर से वही खुशी थी और दूर खड़े कालिया और बिरजू अपनी ये हार देखकर चुपचाप वहां से खिसक गए। आखिर में सच्चाई और एकता की ही जीत हुई। अंत में इस पूरी कहानी से हमें एक बहुत बड़ा और गहरा सबक मिलता है। सच्ची दोस्ती या कोई भी मजबूत बिजनेस पार्टनरशिप कोई कांच का खिलौना नहीं होती जिसे चुगली के पत्थर मारकर आसानी से तोड़ा जा सके। जब दिलों में विश्वास हो और एक दूसरे के काम का सम्मान हो तो बाहरी दुनिया का शोर कोई मायने नहीं रखता।
किसी भी तीसरे इंसान की बातों में आकर अपनों पर शक करना सबसे बड़ी भूल है। हमेशा याद रखिए कि सफलता एकजुट होकर काम करने में है, बंटने में नहीं। और इसी विचार के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम देते हैं। क्या आगे से बाहरी बातों को सुनने का हमारा नजरिया बदलेगा? यह सच में सोचने वाली बात है।